की बात है, ब्रजभूम जिले में एक राजा था। उसके राज्य में सभी लोग खुशी से रह रहे थे। फिर भी राजा भेष बदलकर राज्य में घूमना चाहते थे। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। एक सुबह राजा अपने पसंदीदा घोड़े पर सवार होकर निकल गए। और घूमते घूमते जब वो राज्य के अंतिम छोर पर पहुँचे तो उन्होंने देखा एक असहाय बुजुर्ग व्यक्ति राहगीरों से मदद की भीख मांग रहा था, लेकिन सभी लोग उसे नजरअंदाज करते हुए जा रहे थे। कोई भी उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। तब राजा उसके पास गए और पूछा, कुछ चाहिए आपको? हाँ, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ दोगे क्या? आपका घर कहाँ है? वो मेरा घर उस तरफ है। समस्तीपुर नाम की एक जगह है, बस उसी गांव में। अच्छा, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए। इतना कहकर राजा उसे अपने घोड़े पर बिठाता है और उसके घर के नजदीक चौराहे पर उसे पहुंचाकर कहता है, ठीक है, अब आप आइए। मुझे अभी बहुत लंबा सफर तय करना है, शाम भी होने वाली है। क्या ठीक है? हाँ ठीक है, से तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, ये घोड़ा तो मेरा है। हाँ, मैंने तो आपकी मदद की है और आप है कि मेरे घोड़े पर अपना होने का दावा कर रहे हैं। कोई इंसान इतना कृतघ्न कैसे हो सकता है? आप तो बहुत बेईमान हैं। हाँ सही ही कहा है तुमने, लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है? जैसे तुम इस काम के लिए पूरी तरह अजनबी हो, वैसे मैं भी हूँ, और तुम्हारी बातों पर विश्वास करेगा कौन? इसलिए ये घोड़ा मुझे दे दो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर राजा बड़े संशय में पड़ गए। अब अगर वो बुजुर्ग को घोड़े से जबरदस्ती उतार देते हैं तो वो बुजुर्ग चिल्लाएगा और लोग इकट्ठा हो जाएंगे। सभी लोग उसका पक्ष लेने लग जाएंगे और अगर वो उसे 10 सोने के सिक्कों के साथ जाने देते हैं तो वो फिर से इसी तरह किसी को धोखा दे सकता है। ये सोचकर राजा ने निर्णय लिया कि वो इस मामले को लेकर समस्तीपुर के सरपंच के पास जाएंगे। वो निश्चित तौर पर सही फैसला लेंगे। हो सकता है कि उन्हें अपना घोड़ा खोना पड़े, लेकिन बदले में उन्हें ये पता चल जाएगा कि गांव का सरपंच न्याय करने में कितनी बुद्धि का उपयोग करता है। ये सोचकर राजा ने उससे कहा, ठीक है, तब चलिए सरपंच के पास। इस प्रस्ताव को उस बुजुर्ग ने मान लिया। इसके बाद दोनों सरपंच के पास गए। सरपंच अपना फैसला एक खुले मैदान में सुना रहे थे। उनके सामने एक तेल व्यापारी और एक मुखिया खड़ा है। मुखिया के हाथ में एक सोने का सिक्का है जिसे वो अपना बता रहा है। सरपंच जी, ये सोने का सिक्का मेरा है। ये सिक्का मेरे पास काफी समय से था, लेकिन आज सुबह खो गया था। कोई सबूत है क्या? नहीं सरपंच जी। सरपंच ने सिक्का अपने पास रख लिया और उन दोनों को अगले दिन आने को कहा। इस समय राजा को आश्चर्य हो रहा था कि जब कोई साक्ष्य है ही नहीं तो ये सरपंच सही निर्णय कैसे देंगे। अगला मामला एक लेखक और एक दर्जी का था। सरपंच ने लेखक से पूछा, आप क्या करते हैं? हुजूर, मैं लेखक हूँ। तो फिर यहाँ क्यों आए? हुजूर, आज सुबह जब मैं बाहर गया तो किसी ने मेरी सीखने की किताब चोरी कर ली और अब वो किताब इनके पास है। क्या किसी ने दर्जी को उस किताब को चोरी करते देखा है? नहीं हुजूर। ठीक है, किताब को यहीं छोड़ दो। तुम दोनों कल आ जाना। इसके बाद सरपंच ने राजा और उस बुजुर्ग को बुलाया। महामहिम, मैं एक राहगीर हूँ। मैं बहुत दूर से आया हूँ। रास्ते पर इस बुजुर्ग की गुहार सुनकर मैंने उसे अपने घोड़े पर बिठा लिया और यहाँ छोड़ने आ गया। पहुँचने के बाद जब मैंने नीचे उतरने को कहा तो इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया और दावा किया कि ये घोड़ा उनका है। आप अपने ऊपर लगे आरोप पर कुछ कहना चाहते हैं?
ये घोड़ा तो मेरा है हुजूर। ये घोड़ा तो मेरे पास बचपन से है, और अब अगर ये मुझसे किसी ने छीन लिया तो मैं कैसे जीऊंगा हुजूर। मैं बूढ़ा और कमजोर हूँ, ठीक से चल भी नहीं पाता हूँ हुजूर। ये घोड़ा ही मेरे लिए सब कुछ है हुजूर, सब कुछ है। क्या इस घटना का कोई गवाह है? नहीं महामहिम, कोई गवाह नहीं है। अच्छा, घोड़े को मेरे अस्तबल में छोड़ दो, कल सुबह तुम दोनों आ जाना। अगली सुबह राजा न्याय स्थल पर पहुँचे, ये देखने के लिए कि सरपंच कैसे न्याय करते हैं। सरपंच ने आते ही तेल व्यापारी को अपने पास बुलाया और उससे कहा, ये लो, ये सिक्का तुम्हारा ही है। तुम्हारी सजा ये है कि तुम तेल व्यापारी की 1 महीने तक बिना किसी भुगतान के सेवा करोगे। तुम लोग इस मुठिया पर नजर रखना, देखना कि आदेश का ठीक से पालन कर रहा है या नहीं। उसके बाद लेखक और दर्जी को बुलाया और कहा, ये किताब लेखक की है, इसलिए मैं ये किताब तुम्हें लौटा रहा हूँ। लेकिन हुजूर, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि ये किताब मेरी है। इस कपटी दर्जी को अभी यहाँ से ले जाओ और ये सुनिश्चित करो कि वो इस लेखक को परेशान करने के लिए इसे 5 सोने के सिक्के दे। राजा ऐसा न्याय देखकर सोच में पड़ गए। वो सोचने लगे कि आखिर सरपंच को कैसे पता चला कि कौन सी वस्तु किसकी है। वो सोच में पड़ गए कि असली हकदार को न्याय मिला भी या नहीं। तभी उन्होंने राजा और बुजुर्ग को बुलाया और कहा, किसी अजनबी के उपकार के बदले में इस उम्र में भी आप इतनी कृत घृणा कैसे कर सकते हैं? आखिर आपकी उम्र का लिहाज रखते हुए मैं आपको कठोर दंड तो नहीं दूंगा, लेकिन आपकी नीचता के दंड स्वरूप आपको आज से ही समस्तीपुर के चौराहे पर बैठना होगा और वहां से गुजरने वाले सभी यात्रियों को सम्मान देना होगा तथा नम्रता से बात करनी होगी। आप निसंदेह एक अच्छे इंसान हैं। मैं जानता हूं कि घोड़ा आपका है, आपका घोड़ा आपको लौटाया जा रहा है। अब आप अपने आगे की यात्रा स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। उम्मीद है कि भविष्य में आपको अपने अच्छे काम का फल अवश्य मिलेगा। राजा ने देखा कि सरपंच न्यायपूर्ण कार्य कर रहे हैं और वो भी बिना किसी सबूत के। पर ये कैसे हो सकता है? ये सोचकर उन्होंने सरपंच से पूछने का फैसला किया, वो भी अंतिम निर्णय के बाद। राजा ऐसा सोचकर सरपंच को अकेला पाकर उनसे पूछते हैं, महामहिम, यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं क्या? अरे राहगीर जी, क्या बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, बेझिझक होकर पूछे। हे महामहिम, आपको कैसे पता चला कि वो सिक्का तेल व्यापारी का था, किताब लेखक की थी और घोड़ा मेरा था? इन सब का फैसला करना बहुत आसान था। आपने तेल व्यापारी को ये कहते जरूर सुना होगा कि ये सिक्का उनके पास बहुत दिनों से था। हाँ महामानव, मैंने उस सिक्के को साफ पानी से भरे गिलास में रखा और पानी में सिक्के से तेल की एक बूंद निकली, तो इससे ये साबित होता है कि ये सिक्का तेल व्यापारी का है और किसी का नहीं। अच्छा, वो लेखक और दर्जी वाला मामला? वो तो बहुत आसान था। किताब के पन्नों को ध्यान से देखने पर मैंने देखा विद्वान लेखक के कर्तव्य वाले पृष्ठ पर बार बार उपयोग के कारण घिस गया है। अब एक दर्जी तो लेखक के कर्तव्य नहीं पड़ेगा ना, आप ही बताइए। सही कहा ना? आपका न्याय निसंदेह है, असंदिग्ध है, लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि वो घोड़ा मेरा ही था, उनका नहीं? पिछली रात को मैंने आपका घोड़ा अपने अस्तबल में रखवा दिया। आप दोनों को अस्तबल के रास्ते से होकर यहाँ पे आना था। आज सुबह जब आप दोनों अस्तबल के पास से जा रहे थे, तब मैं अस्तबल के पीछे एक कुटिया में छुपा हुआ था, ये देखने के लिए कि घोड़ा क्या कर रहा है। जब वो बुजुर्ग आदमी घोड़े के पास से गुजरे तो घोड़े की ओर से मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी, लेकिन जैसे ही आप अस्तबल के पास से गुजरे, घोड़े ने अपनी गर्दन उठाई और पुकारा, जैसे कि घोड़ा आमतौर पर तब करते हैं जब अपने प्रिय मालिक को देखते हैं। तब मैं समझ गया था कि ये घोड़ा सिर्फ और सिर्फ आपका ही है। आपकी बुद्धिमानी का तो कोई जवाब नहीं है महामहिम। मेरा नाम हेमेंद्र नारायण है
मैं इस बीरभूम जिले का राजा हूँ। माननीय सरपंच जी, मैं आपकी न्याय व्यवस्था से बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हुआ हूँ और इसीलिए मैं आपको आज से इस बीरभूम जिले का मुखिया सचिव नियुक्त करता हूँ।